सभी बच्चे खुश हैं क्वांटम एकेडमी के, क्योंकि उनका एग्जाम केमिस्ट्री का बहुत अच्छा हुआ है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जहां पर बच्चे रात को पढ़ाई कर रहे थे और अब अगले पेपर की तैयारी में जुटे हुए हैं। और क्वांटम एकेडमी, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे मैथ की बात करें, सभी सब्जेक्ट्स में बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और उनके टीचर उनसे भी ज्यादा मन लगाते हैं ताकि बच्चों के अच्छे रिजल्ट आए। केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है, फिजिक्स का होना है। कैसा गया केमिस्ट्री का एग्जाम? क्योंकि नाइट में भी यहां पर पढ़ाई हो रही थी, तैयारी हो रही थी, हमने आपको दिखाया भी था। बेटा कैसा गया एग्जाम? और पहले एग्जाम के बारे में बताएं कि टफ आया था, आसान आया था, पूरा करके आए हो? सो आई एम खुशी और आज मेरा केमिस्ट्री का बोर्ड एग्ज़ाम था एंड इट वेंट प्रिटी वेल, क्योंकि सारा नोट्स के अलावा सारा PYQ भी आया हुआ था जो सर ने करवाया था। रादर देन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, सर ने हमारे को मतलब यूट्यूब वीडियोस भी बना के डाली यूट्यूब पे उसी टाइम जब हमें डाउट्स लेने थे। और रात के 2 AM 3 AM जब भी हम सर को टेक्स्ट कर रहे थे, सर 24 आवर्स अवेलेबल थे हमारे डाउट्स के लिए। एंड आई वॉज प्रिटी एंड वेल कॉन्फिडेंट कि मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि PYQs, नोट्स, NCERT क्वेश्चन सब सर ने कवर करवा दिए थे। और मैं जब आया था रात को 11 बजे तक यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे, उसके बाद भी बच्चों को डाउट थे तो उन्होंने बताया, समझाया अच्छे से? यस ऑफ कोर्स सर, पूरा टाइम अवेलेबल थे जब हम सर को टेक्स्ट करते थे। और मेरे पास मैसेजेस भी हैं कि जब भी हम सर को मैसेज कर रहे थे तो सर उसी टाइम हमारे को रिप्लाई कर रहे थे, चाहे वो रात के 2 AM हो या 3 AM हो, कुछ भी। लेकिन हैट्स ऑफ टू हिज एफर्ट्स जो सर ने हमारे लिए डाले, और थैंक यू सो मच सर, सैल्यूट यू। आगे के पेपर्स की कैसी तैयारी? आगे के लिए सब अच्छा चल रहा है। अब 6th को फिजिक्स का है तो नवनीत सर भी अब बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और सब स्केड्यूल प्लान बना रखा है सर ने हमारे लिए। और बच्चे भी हैं, उनसे हम जान लेते हैं। बेटा कैसा गया एग्जाम और कैसी तैयारी हिमांशु सर ने करवाई? बहुत अच्छा गया पेपर और ऑलमोस्ट 80 to 90% जो हमने पढ़ा था अभी थोड़े बहुत दिनों में ऑलमोस्ट सारा वही आया। और हमें बिल्कुल अच्छे से रिवीजन थी और अच्छे से बिल्कुल पेपर किया। ये एक अनुभवी टीचर ही कर सकता है, बच्चों को पहले बता देता है कि ये पोर्शन पढ़ लो, यहाँ से जो पेपर है वो आएगा। हिमांशु सर हमारे साथ हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं कि बच्चों का जो पेपर है वो कैसा गया है, क्योंकि आकर बच्चों से जरूर पूछा होगा। क्योंकि होता क्या है, जब भी एग्जाम होता है तो उसके बाद बच्चे टीचर के पास आते हैं, टीचर पूछता है एग्जाम कैसे गया, इसका क्या आंसर लिख कर आए हो। कैसा गया बच्चों का एग्जाम हिमांशु सर? सर वो तो बच्चे बता ही रहे हैं कि एग्जाम कैसा गया। देखो ये सिर्फ एक बच्चों का एग्जाम नहीं होता, शायद टीचर भी उनसे इतना ज्यादा कनेक्टेड हो चुका होता है कि उनको लगता है कि उनका एग्जाम है। मतलब हम ये सोचते हैं कि कई बार कि अब जो बच्चे कह रहे हैं 2-3 बजे तक टीचर अटैच थे, तो मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि मेरा एग्जाम है और मुझे हर बच्चे के डाउट को रिप्लाई करना है कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जो रह जाए। एंड हैट्स ऑफ टू देयर एफर्ट्स। सर मैं रिप्लाई कर रहा हूँ ये बात तो ठीक है, लेकिन बच्चे ने पढ़ाई करी तभी तो वो मैसेज भेज रहा है, तभी तो वो डाउट पूछ पा रहा है। तो जितनी मेहनत मेरी है शायद उससे कहीं ज़्यादा मेहनत बच्चों की है, और वो इतने डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई कर रहे थे। और सारा श्रेय मैं कहीं ना कहीं इनको ही देता हूँ, क्योंकि वो इतने एफर्ट कर गए हैं कि उनका एग्जाम अच्छा हुआ। उस दिन हम आए थे 11 बजे तक बच्चे पढ़ रहे थे, तो बच्चों की तैयारी कब तक चलती रही और किस तरीके के क्वेश्चन आए थे? कुछ बताएं उस एग्जाम के बारे में। सर ये जो बच्चे हैं, मतलब फोन मेरे पास नहीं है अभी, बस इन्हें आपको दिखाया कि रेगुलरली 2 o'clock तक 3 o'clock तक बच्चे डाउट भेज रहे थे। एंड मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि बच्चे सीरियसनेस है। एक टीचर के लिए सर बहुत अच्छी बात होती है, उसका बच्चा सीरियस है एग्जाम्स को लेकर और वो रेगुलरली डाउट्स भेज रहा है अपने, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं खुशी की बात है बहुत। और ये तो बहुत बेटर बच्चे बता ही सकते हैं कि जो ऑलमोस्ट चीजें हमने डिस्कस की, कुछ चीजें तो सर ऐसी थी जो हम बिल्कुल एंड टाइम पे डिस्कस कर रहे हैं। वही बात कह रहा था कि कोई अनुभवी टीचर ही होता है, वही इन तमाम चीजों पर ध्यान रखता है कि ये वाला पोर्शन पढ़ लो, यहीं से पेपर आने वाला। अब कुछ बच्चे सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं उस मौके पर कि सर हमसे नहीं हो रहा। तो देखो वैसे मैं इस चीज़ों के फेवर में नहीं हूं कि बच्चों को इंपोर्ट बता दिया जाए, वो करें। मैं चाहता हूं कि वो सब कुछ सीख कर जाएं, क्योंकि हम आगे अपनी जनरेशन को कुछ अच्छा सिखा कर जाएं ताकि वो काबिल बन सके। बट जिस पॉइंट पर बच्चा ऐसा बोलना स्टार्ट कर दे कि सर अब मुझसे नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे हम उसका 1 साल खराब होने नहीं दे सकते। उसको हम इंपोर्ट क्वेश्चन दे देते हैं जहां पर उस गैस में से सारा कुछ आ जाता है। बाकी कितना आया ये तो हमारे बच्चे बता सकते हैं आपको इजीली कि उन्होंने जो पढ़ा था, जो लास्ट में भी क्वेश्चन दिए थे, उसमें से कितना उनके एग्जाम में आया। कुछ और आप बच्चों को बताना चाहें, आने वाले एग्जाम के लिए कोई संदेश देना चाहें? बिल्कुल।
अब आगे जो आपका एग्जाम आने वाला नीट के लिए, जेई के लिए, उसके लिए भी बेटा हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखे हैं। अगर कोई बच्चा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, कहीं उसकी ऑर्गेनिक वीक है, देखो कहीं जगह पर ऐसा होता है कि उस बच्चे की ऑर्गेनिक वीक रह जाती है जनरली, या फिर न्यूमेरिकल पार्ट वीक रह जाता है, तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसी कोई रिवीजन क्लास लगाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, वी आर हियर फॉर यू। और जितनी डेडिकेशन से हमने इन बच्चों की तैयारी करवाई है, डेफिनेटली आपकी भी तैयारी उतनी डेडिकेशन से करवाएंगे। ऑब्वियसली इट्स नॉट योर रिजल्ट, इट्स आवर रिजल्ट। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और आप बच्चों का, सभी का, जिन्होंने 12th बोर्ड का एग्जाम दिया है, नॉन मेड का एग्जाम दिया है, मेडिकल का एग्जाम दिया है, उनका एग्जाम अच्छा गया होगा केमिस्ट्री का। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है क्वांटम एकेडमी। वहां पर आकर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब बच्चों का एग्जाम फिजिक्स का है, बच्चे उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन केमिस्ट्री का एग्जाम क्वांटम एकेडमी पर पढ़ने वाले बच्चों का बेहतरीन गया है, क्योंकि तैयारी बच्चों ने भी अच्छी की थी और तैयारी टीचर ने भी अच्छे तरीके से करवाई थी। रात 3-3 बजे तक अगर कोई बच्चा व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता था कि सर आप हमें इस सवाल का जवाब बताइए, इस सवाल को समझाइए, तो तुरंत उसका जवाब आ जाता था। आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। एक अच्छे कोचिंग सेंटर से पढ़ाई करने का, कोर्स करने का सिर्फ इतना सा मकसद होता है कि सिर्फ मार्क्स ही नहीं, बल्कि जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी स्किल्स हैं, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो सके, ताकि कल को जब हम एक नए इन्वायरमेंट में जाएँ, एक अच्छे इन्वायरमेंट में जाएँ, तो ईजिली एडजस्ट भी कर सके। और ऐसे ही जो आजकल चेंजेस आ रहे हैं लाइफस्टाइल में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक ऐसी अकेडमी को चूज़ करना जो हमारे डे टू डे जो आजकल चल रहा है उस सब से मैच कर सके, हम उस सब के लिए प्रिपेयर करा सके। मैं अभी फ़िलहाल मौजूद हूँ क्वांटम एकेडमी में, सेक्टर 14 करनाल की क्वांटम एकेडमी में, और यहाँ के रिजल्ट्स कितने अच्छे आते हैं वो पूरे शहर को पता है। और अभी फ़िलहाल में जो है केमिस्ट्री का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है और बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड और खुश नज़र आ रहे हैं। मतलब बहुत कम होता है कि एग्ज़ाम के बाद, बोर्ड के बाद भी बच्चे इतने खुश नज़र आए, लेकिन आप खुद देखिए खिलखिलाते चेहरे। बोर्ड का एग्ज़ाम देने के बाद इतने खुश हैं यहाँ के बच्चे। कहीं ना कहीं इसका पूरा श्रेय जो है वो हिमांशु सर को जाता है, जो यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, पूरी क्वांटम एकेडमी की टीम को जाता है। बहुत ज़रूरी होता है जब आप एक अच्छी अकेडमी, एक अच्छे कोचिंग सेंटर को चूज़ करें, तो वहाँ पे जो बंच ऑफ टीचर्स हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उस सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी जो है स्टूडेंट से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के लिए सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी फैक्टर वही है। हाय, व्हाट्स योर नेम? नंदिका। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ऑल थैंक्स टू हिमांशु सर। एक बार ऐसा टाइम आ गया था कि आई वॉज फीलिंग सो लो कि मैंने सर को कह दिया था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, शायद नहीं दे पाऊँगी बोर्ड भी। तो सर ने मुझे कहा, इतना मोटिवेट किया, इतना सपोर्ट किया, और मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। मैं हॉल में जाने से पहले भी थोड़ा नर्वस हो गई थी, लेकिन पेपर देख के मेरा सारा डर ख़त्म हो गया। 70 to 80% PYQs में से ही आया था पेपर। तो मतलब मैंने अभी तक उससे पूछा भी नहीं था पेपर कैसा हो, वो इतनी एक्साइटेड थी, उसने पहले ही बता दिया कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और उसी के साथ साथ मुझे भी अपना बोर्ड्स का टाइम याद आ गया, किस तरीके से जो मुझे भी बहुत ज़्यादा नर्वस फील होता था। ऐसे टीचर्स अगर मुझे भी मिले होते तो क्या ही बात होती। हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ अरुण। क्या बताना चाहोगे, पेपर कैसा हुआ, कैसा आया था पेपर? जो सर ने पढ़ाया था काफ़ी कुछ वैसे ही आया था? हाँ, ओवरऑल जैसे सर ने पढ़ाया था, नोट से 95% तक उसमें से ही था जितना भी एग्ज़ाम था हमारा। और जैसे कि हमने दिन रात कड़ी मेहनत करी थी, और सर ने भी एक कड़ी मेहनत से हमारी, और एंड टाइम पे भी सर ने जो वीडियोस अपलोड करी थी यूट्यूब पे, हमें बताया था कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, और काफ़ी चीज़ें वो उसने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करी। बिल्कुल, दिन रात कड़ी मेहनत से। तो मुझे ये चीज़ याद आ रही है कि हिमांशु सर जो है वो स्पेसिफिकली ना नाइट बैच भी लेते हैं क्वांटम एकेडमी में। मतलब बच्चे 11, साढ़े 11 बजे तक जो यहाँ पे बैठे रहते हैं। बोर्ड के एग्जाम से पहले भी वो सर को कभी भी मैसेज कर देते। तो मतलब यहाँ पे बच्चे जो है ना, मुझे लगता है वो जो रिलेशनशिप एक होता है ना टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी बहुत अच्छी मिसाल क्वांटम एकेडमी कहीं ना कहीं पेश करता है। हाय, व्हाट्स योर नेम? आई एम दिशांत फ्रॉम +2। जो क्या कहना चाहोगे, कैसा पेपर हुआ था, और हिमांशु सर के बारे में, क्वांटम एकेडमी के बारे में क्या कहोगे? सो मैं सर का वेरी थैंकफुल करना चाहूँगा। जो भी क्वेश्चंस बताए थे सर ने, वो ऑलमोस्ट 95% PYQ क्वेश्चन थे, प्लस नोट्स और प्लस सम प्रेफर क्वेश्चंस। जो भी सर ने क्वेश्चन बताए थे वो बेस्ट क्वेश्चन थे, एंड मैं सर का वेरी अप्रिशिएट करना चाहूँगा। थैंक्स।
देखो मतलब मैं वही बात बोल रही थी ना कि बहुत ज़रूरी होता है आप जो कोचिंग सेंटर चूज़ कर रहे हो वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, या हर बच्चे की ज़ुबान पे वही लफ्ज़ आ रहे हैं कि जो हिमांशु सर ने बोला था वही जो है हमारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट कंटेंट वैसा ही था। हाय, व्हाट्स योर नेम? हेलो, माय नेम इज़ वंश। आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि क्वांटम एकेडमी पे जो डाउट सेशन का है, जो मैंने एंड टाइम तक भी डाउट पूछे और जो सर ने अटेम्पटेशन के लिए बताया था स्पेसिफिकली, वो बिल्कुल मेरा पेपर अच्छा गया। मेरे 60+ एक्सपेक्टेड स्कोर आ रहे हैं। मतलब आप बच्चों की श्योरिटी, हाँ बच्चों की श्योरिटी आप देख सकते हो किस तरीके से वो श्योर है कि हमारा 90% से अबव ही रिजल्ट आने वाला है केमिस्ट्री में। एक ना मेरे मन में भी सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है क्वांटम एकेडमी को लेके, वो मैं बता देती क्यों है। क्योंकि ना मेरी जो सिस्टर है, मेरी जो सिबलिंग है, वो भी जो है उसने अपना पूरा 11-12 जो हाई स्कूलिंग की है उसकी पूरी की पूरी कोचिंग उसने ना क्वांटम एकेडमी से लिया। और मुझे पर्सनली पता है कि किस तरीके से चाहे हिमांशु सर हो चाहे नवनीत सर हो, किस तरीके से जो है उसको पढ़ाते थे और किस तरीके से उसके डाउट्स क्लियर करते थे। मतलब उसको देर रात को भी कोई डाउट हो जाता तो व्हाट्सएप पे भी जो टीचर्स हैं ना क्वांटम एकेडमी के, वो अवेलेबल रहते थे। और साथ ही साथ जो मतलब कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन यहाँ पे होती है वो इतनी अच्छी होती है। फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं जो 9th-10th के लिए, वो इतने अच्छे होते हैं। मैं स्टार्टिंग में एक ही बात बोल रही थी कि अब जो एजुकेशन फील्ड है ना वो बदल चुका है। अब नहीं रह गया कि आप बस जो है बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ले लें एंड यू आर डन। नो, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स टू, तभी आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। अभी मैं बात करी थी अपनी सिस्टर की, वो जो है थापड़ यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो चुका है। सिर्फ उसकी क्यों, आप यहाँ पे पास्ट रिकॉर्ड देख सकते हैं कितने अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ के बच्चों का जो है एडमिशन हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक गारंटी जो सक्सेस की है ना वो क्वांटम एकेडमी पेश करता है। बाकी टीचर्स के बारे में मैं क्या कहूँ, जब स्टूडेंट्स इतने एक्साइटेड हैं, अपना एग्जाम देके सीधा यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो मतलब कितना अच्छा रिजल्ट होता होगा। उसके साथ आपने हिमांशु सर से भी सुनी लिया किस तरीके से वो प्रिपरेशन कराते हैं। तो अपने जो है सपने हैं उनको अगर आप भी पंख देना चाहते हैं, एक नई उड़ान देना चाहते हैं, तो क्वांटम एकेडमी करनाल में एक बहुत अच्छा ऑप्शन क्यों, एक बहुत अच्छी बेहतरीन चॉइस है।